राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य विष्णु विष्णु आशीष भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृतम। इसके आदि लीला का हम प्रथम अध्याय 1 को श्रवण कर रहे हैं। क्या श्री पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी तिथि वगैरह है। आज हम इस आदि लीला के प्रथम अध्याय के 65वें जो प्यार है इससे प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और गुरु तत्व और जो इनके कह सकते हैं शक्ति तत्व हैं, जो इनके भक्त वर्ग हैं, सबका स्तुति आदि कर रहे हैं। ईश्वरेर अवतार ए 3 प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार, सत्यावेश अवतार तृतीया ए मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्याधिक यत। ईश्वर के अवतारों के 3 वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार तथा सत्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतारों के उदाहरण हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणावतार गणी, सत्यावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गुणावतार हैं। सत्यावेश अवतार कौन कौन है? जो चतुष्सन है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। महाराज पृथु, जिनकी कथा आजकल आप प्रातःकालीन भागवत क्लास में सुन रहे हैं, ये भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। तथा महामुनि व्यास देव, जिन्होंने समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का संकलन किया है। दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, एक तो प्रकाश हय हरित विलास। भगवान अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश और विलास। एक ही विग्रह यदि हय बहुरूप, आकारे तो भेद नहीं एक ही स्वरूप। महिषी विवाह यचे कैल रास, इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। जब भगवान स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं, जो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तब भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश कहलाते हैं। चित्रं बतयत देकेन वपुषा युगपथ पृथक युगपथ पृथक गृहेषु दव्यष्ट शास्त्रम स्त्रिया एक उदावहत। यह अद्भुत लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। भगवान का कह रहे एक तो होता है विलास और एक है प्रकाश। तो इन शब्दों को
ठीक से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि किसको प्रकाश कहते हैं, किसको विलास। ये सब हम साधारण बातचीतों में तो कभी सुनते नहीं है, तो समझ से ऊपर का हो सकता है, पर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रकाश कौन से है? भगवान के। जब भगवान स्वयं ही अपने ही जैसे एक समान स्वरूप में पर बहुत सारे स्वरूपों में एक साथ विराजित होते हैं, तो वे प्रकाश। जैसा कि द्वारका की 16,000 महिषियों से, रानियों से एक साथ जब विवाह किया तब भी ऐसे है। और ऐसे श्री रास मंडल में भी अनेक कृष्ण है, पर वह सब कृष्ण ही है। ऐसे रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयोर्द्वयो। जब गोपियों के समूह से घिरकर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया, तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक दो दो गोपियों के बीच स्थापित किया। भगवान ने 3 प्रकार से रास नृत्य किया, जैसे कि कृष्ण और सारी गोपियां भगवान सबके सेंटर में खड़े हैं, सब चारों तरफ ऐसे गोल घेरे में। एक किया 2 गोपी 1 कृष्ण, 2 गोपी 1 कृष्ण, इस प्रकार से। और एक किया 1 कृष्ण 1 गोपी। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वानिकटं स्त्रियः यं मन्येरन् हस्तावद्विमान सतसङ्कुलम् दिवाकशां सदाराणाम् अत्यो अत्योत्सुक्यवृतात्मनाम् ततो दुन्दुभयो नेदुर्नेपितु निपेतुः पुष्पवृष्टयः। इस प्रकार जब गोपियां और कृष्ण परस्पर मिल गए, तो प्रत्येक गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां दोनों, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल से दुंदुभियां बजाने लगे। भगवान के प्रकाश का यहाँ पे एक प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि कब भगवान के अवतार को प्रकाश कहा जाता है। जब भगवान इस प्रकार से हो गए कि 2 गोपी 1 कृष्ण, 2 गोपी 1 कृष्ण, प्रत्येक गोपी को लगता कि मेरे ही पास है कोई भगवान है, और कह रहे हैं इसे, जो ये लीला चल रही है इसको देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी सपत्नीक, उनकी पत्नियां भी साथ में, सभी अत्यंत उत्सुकता से देख रहे हैं, सभी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और मधुर ताल से दुंदुभियां बज रही हैं। भगवान का रास नृत्य जिस प्रकार से साधारण मनुष्य परिभाषित करते हैं, साधारण मनुष्य भी नहीं, जो लायक मनुष्य है वही ज्यादातर कहते हैं इससे। स्त्री पुरुष जैसा कुछ है व्यवहार, लेकिन समस्त जो ब्रह्मांड के जो भी उच्च श्रेणी के जो जीवन है, चाहे वो देवगण हो, इस प्रकार से सभी उसको दर्शन कर रहे हैं भगवान की उस लीला को। और किसी भी ग्रंथ में कहीं भी भगवान की इस लीला का इस प्रकार से वर्णन नहीं हुआ शोचनीय स्थिति थी जैसा। केवल कुछ मनुष्य जिनको भगवान से ईर्ष्या है वही इस प्रकार से कहते हैं। अनेकत्र प्रकटता रूपस्य एकस्य एकदा सर्वथा तत्स्वैव स प्रकाशितरियते। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हों, तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। जब भगवान के अनेक अनेक ऐसे विस्तार है, विग्रह है, पर वे एक जैसे ही हों, एक जैसे ही लक्षण हो, तब प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। इस उदाहरण को दिया गया रूप गोस्वामी जी के लघु भागवतामृतम से, क्योंकि श्री गुरु वैष्णव के मुखारबंद से यही सुना। स्पेशली गुरु महाराज जी इसी प्रकार से कहते हैं कि भागवत सुना वैष्णव स्थान है। भागवत को अगर हम अपनी बुद्धि से समझने जाएंगे, कुछ का कुछ करके आ जाएंगे।
भागवत अपने आप पढ़ने जाएंगे तो फाइनली यही एसेंस निकालेंगे, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं, और सब अजीब अजीब कहानियां हैं। और भगवान का भी ऐसा तो लगता नहीं, भगवान है तो मनुष्य जैसे हैं ऐसा। लेकिन हम वैष्णव के स्थान में भागवत पढ़ेंगे तो उनके चश्मे से भगवान की लीलाओं को, जो ये लघु भागवतामृत है रूप गोस्वामी जी की, जो श्रीमद् भागवतम उस पर टीका है, तो उनके दृष्टिकोण से हम समझ पाएंगे वास्तव में भागवत जी का वास्तविक तात्पर्य। एक ही विग्रह किंतु आकारे हयकान, आकारे हयान, अनेक प्रकाश हय विलासतार नाम। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। हम जिस प्रसंग को सुन रहे हैं सरल सा करते हैं इसको समझने में। भगवान के अवतारों का यह वर्णन चल रहा है, और दो शब्द आए कि एक तो भगवान का विलास होता है, एक भगवान का प्रकाश होता है। तो कहा कि प्रकाश किसको कहते हैं? जब बहुत सारे ठाकुर जी तो हैं और वो एक जैसे, उनमें कोई अंतर नहीं हो, तब वो कहलाता प्रकाश। जैसा रास लीला में है, जैसा द्वारिका की रानियों के साथ भगवान रहते वैसा। और फिर कहा विलास किसको कहते हैं? विलास विग्रह जिनमें कुछ कुछ अंतर होता है। भगवान का ही सब स्वरूप है, विस्तार है, पर उनमें कुछ कुछ भिन्नता होती है। स्वरूप मन्याकारम यत्तस्य भाति विलासतः, प्रायेणात्म समं शक्त्या सविलासो निगद्यते। हरि बोल। जब भगवान अपनी शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक स्वरूप दिखाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। फिर से लघु भागवतामृत जो रूप गोस्वामी जी का है, उसे एक और श्लोक दिया गया। हम जिस परंपरा में है, जहाँ हमको शरण मिली है, उसको कहते हैं रूपानुग धारा। जब जय ध्वनि देते तो लास्ट में कहते हैं ना रूपानुग गुरु वर्ग की जय, तो हम रूपानुग धारा में जुड़े हैं। रूप गोस्वामी आदि ही हमारे आचार्य, उनके ही चश्मे से हम देखेंगे इस भक्ति राज्य को, स्वतंत्र होके सोशल मीडिया के चश्मे से नहीं देखेंगे। यह छे बलदेव परव्योमे नारायण, यह छे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। अब उदाहरण दिए, जो विलास विग्रह के उदाहरण दिए, क्योंकि उदाहरण से हम अच्छे से समझ पाएंगे। शब्द तो हमारे लिए अजीब अजीब हो रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, प्रकाश विग्रह। हमारे लिए तो प्रकाश मतलब लाइट ही होता था ऐसा। जो भगवान का प्रकाश जिन्हें कहते हुए ठाकुर जी बहुत स्वरूपों में पर एक जैसे होते हैं। जिन्हें विलास कहते हैं वे ठाकुर जी का ही विस्तार अलग अलग है, पर उनमें अलग अलग है, भिन्नता होती, कुछ अंतर होता प्रत्येक में। ऐसे विलास विग्रहों के उदाहरण अब दिए जा रहे हैं। विलास जिन्हें कहते हैं भगवान का है बलदेव, वैकुंठ धाम में नारायण, तथा चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, शंकरचरण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ये एक ही तत्व है पर चार टाइप के हैं, इनमें अंतर है कुछ कुछ। इनको कहते हैं विलास, भगवान का विलास। ईश्वरेर शक्ति आया ये तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर। ब्रजे गोपी गणार सभाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। भगवान की शक्तियां तीन प्रकार की हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी या, लक्ष्मी नहीं कहा, लक्ष्मी या। हम श्रवण करते हैं ना लक्ष्मी शास्त्र सत संभ्रम से विमानम। द्वारिका में जो महिषियां हैं, जो रानियां हैं, और वृंदावन में गोपियां। ये बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है। गुरु वैष्णव की, गुरु परंपरा की कृपा से, भगवान की दया से ऐसी ग्रंथ है जिनसे हम इस आध्यात्मिक राज्य को आराम से अच्छे से फैला फैला के आराम से देख के समझ के चल सकते हैं आगे। जो समझना चाहेंगे, जो वैसा फोकस करेंगे, वरना दिमाग के ऊपर से उड़ जाएगा। पर अगर सच में इच्छा होगी समझने की तो बहुत ही सरलता से समझाया जाए गूढ़ रहस्यों को, जिनको अनेक बड़े बड़े ज्ञानी सो कॉल्ड कथावाचक भी नहीं जानते।
उनको हम आराम से ऐसे 1 to 1 अपने फोन में ध्यान से सुन पा रहे हैं। पर अगर समझने में रुचि होगी तो समझ पाएंगे। भगवान का अवतार बताए गए कि भगवान के कैसे कैसे अवतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं। हाँ, ऐसा जो हमने श्रवण किया, फिर से एक बार। हाँ, भगवान के 3 प्रकार के अवतार बताए। अंशावतार, गुणावतार, सत्यावेश अवतार। जब अलग अलग जैसी नीड है भगवान वैसा अवतार लेते हैं। कुछ भी समस्या टाइप हुआ, भगवान कृष्ण कूद गए, ऐसा नहीं। वे अपने अलग अलग अंश अवतार, गुणावतार, सत्यावेश अवतार के माध्यम से आते हैं। और अलग अलग प्रकार के अवतार बताए। फिर बताया कि भगवान के जो अपने आप को प्रकाश की परिभाषा सरलता से बताई। अब ये सब प्रसंग आराम से समझने का प्रयास करना है। हो सकता है कि ये इसलिए पढ़ाया जा रहा हो कि अब आप सबका एग्जाम हो जाए। क्या क्या पढ़ा? तो ऐसे कोई क्वेश्चन, हाँ भगवान नारायण, राम जी भी, कृष्ण जी भी, सब बराबर, ऐसा ऐसा तो हम आराम से बता पाएंगे कि नहीं। 3 टाइप के भगवान के अवतार होते हैं। 2 टाइप से करते हैं, विलास कहते हैं, एक को प्रकाश कहते हैं। विलास तब कहते हैं जब भगवान ही है अलग अलग रूपों में, पर उनमें अंतर है सारे एक ही जैसे। अब यहाँ पे से अगला स्टेप बताया जो हमारे जीवन का फाइनल लक्ष्य है। फिर से मैं दूसरे एंगल से सुनाती हूँ इस कहानी को, मतलब कथा को। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का, वो है बहुत सारे पैसे कमाना, बहुत सारी गाड़ी खड़ी करना, बहुत सारी जमीन, बहुत सारे रिश्तेदार जोड़ना, बहुत सारे। जीवन का लक्ष्य है अपने आप को पहचानना कि हम फाइनली है कौन। हमें क्या क्या समस्याएं होती है, इतनी सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं, हम हैं कौन फाइनली। क्योंकि यहाँ ये देखते हैं कि अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, रोगी भी परेशान है, स्वस्थ भी परेशान है, सब परेशान है। तो परेशान है क्यों? पहला लक्ष्य अपने आप को समझना कि मैं कौन। दूसरा है श्री भगवान को पहचानना कि कौन मेरे फाइनल स्वामी है, जो हमेशा हमेशा परमानेंट रिश्तेदार कौन है मेरा। हम कहते हैं ना वो तो दूर के, कोई बात नहीं, उनको तो ऐसे ही निपटा देंगे। तो ऐसा कौन है कि जो सबसे नजदीक का रिश्तेदार है, वो भगवान को समझना कि जो शक्तियां हैं जिनके माध्यम से समस्त चराचर जगत सब चल रहा है, उसको समझना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। फिर उन शक्तियों के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से भगवान से अपने कनेक्शन को रिस्टैब्लिश करना, दोबारा जोड़ना, यही हमारे जीवन का फाइनल लक्ष्य है। वो अलग बात है कि हम पूरे जीवन भर दूसरी जगह झक मारते हैं, जो फाइनली जीरो ही होता है, जिसके लिए सब सुनाते बड़ी बातें, कुछ नहीं जाता है जी साथ में, पर उस कुछ नहीं के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो जब तक दिमाग थोड़े ठीक है, हाथ पैरों में थोड़ी जान है, ये समझ सकते हैं कि फाइनली मिला क्यों था मनुष्य जन्म। क्योंकि अलग अलग एज में हमें अलग अलग बात लगी जीवन का लक्ष्य। बचपन में खेलने और खाने के लिए मिला है जीवन, जही बढ़िया टेस्टी सा देखिए मैं ही खा जाऊं, कोई ना खाए। और खेलने का जो जो फाइनल लक्ष्य क्या है, उसको हम अभी से के जो ये सड़गोशी को ही, जो हमारी मूल समस्या है, इसी को ये, ताकि हम समझ पाए। क्योंकि हम अपने भौतिक जीवनों में भी जो समझना चाहते हैं ना, तो सब पेपरों से ही तो समझते हैं। कितना कुछ है हमारे नाम पे, जरा निकालो तो पेपर, पेपर में क्या क्या तो ऐसे ऑन पेपर ये ग्रंथ दिए, हम वास्तव में है कौन,
हर हमारा लक्ष्य क्या, हम उस रास्ते पे कैसे जा पाए। ऑन पेपर सब नक्श सर्वश्रेष्ठ है, अग्र गण्य है। रूपानुग धारा हमारी धारा को कहते हैं। अब वापस पहुंचते हैं अपने लक्ष्य पे। भगवान की शक्तियां तीन प्रकार की हैं। कोई इनको दोबारा रिपीट सुन के नोट्स भी बना सकते हैं अपने लिए, ऐसे मोटा मोटी। उससे डिस्कस करने से तो याद रहेगा, और याद रहने से हमेशा पक्का हो जाएगा। तीन प्रकार की कौन सी है? एक तो है द्वारिका वाली जो महिषियां हैं वे, और सर्वश्रेष्ठ है ब्रज गोपियां, वृंदावन की गोपियां। तीन प्रकार की। इन सब में जो गोपियां हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। खुद आदि जो भगवान है सर्वश्रेष्ठ क्यों है? ये ब्रज गोपियां जो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ब्रजेश तन है, भी वे साक्षात सेवा करती हैं, उनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है राधा रानी की कृपा से, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ हैं। जो द्वारका की जो महिषियां हैं वे चतुर्भुज भगवान के ऐश्वर्य विग्रह की सेवा करती हैं। रूप है माधुर्य रस वाला, उनकी सेवा करती, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयं रूप कृष्ण हरे आवरण सम हयता हरे आवरण। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संज्ञात दिन उनके भक्तगण हैं, जो उनसे एक रूप हैं। वे अपने भक्तों के समूह के साथ पूर्ण हैं। और ऐसा कौन है जिसके बगैर भगवान भी अपूर्ण रहते हैं? जिन भगवान के लिए वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं कि भगवान पूर्ण हैं, वे भगवान भी कब स्वयं को पूर्ण समझते हैं? जब अपने भक्तों के साथ होते हैं, तब वे पूर्ण कहलाते हैं। और इसको हम कैसे समझ पाएंगे? भगवान उद्धव जी से कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि मुझे मेरे भक्त कैसे प्रिय, अलग अलग उपमाएं देते हैं कि भैया कारण भी दे। फाइनली कहते लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं है, और कौन है फिर? और आगे 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 ऐसे एग्जाम्पल देते जाते हैं, कितना न तुम लगते हो। तो उधर जी का भी दिमाग खराब हो गया कि भैया मैं अच्छा कैसे लगता हूँ? भगवान कहते ब्रज गोपियां, तो अब तुम मेरे बगैर वो दुखी। फिर वहां गए, तब देखा उनकी अवस्था को, तब वो समझ पाए जो भक्ति की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। मधुर रस जो ब्रज का जो है उसको सब जान पाए। भक्त आदि कैल सवार वंदन, ये सवार वंदन सर्व शुभे धारण। अब मैं इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। श्री कृष्ण राज कवि स्वामी जी कह रहे हैं, और मैंने अच्छे से सोच समझ के हर लेवल के सब भक्तों की वंदना कर ली है। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया है, सामान्य प्रार्थना की है, किंतु दूसरे श्लोक में गौड़ोदये वंद्र संततम
सादर नमस्कार करता हूँ। एक ही साथ गॉड के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने और सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। पूर्वे कृष्ण बल धाम से दुई जग तेरे हैया सदाय गौड़ देश पूर्व से करे उदय। श्री कृष्ण वृंद प्रकट हुए थे और सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे। अब विश्व की अभी स्थिति है पतित पावन गौड़ देश के पूर्वी क्षितिज पर उदय हुए हैं। गौड़ देश मतलब जो गौड़ देश है, जैसे पहले भारतवर्ष को अलग से बांटा जाता था, ब्रज प्रदेश है, ये अवध है, ये ऐसे, तो ऐसे गौड़ देश जो है मुख्यतः इसमें पश्चिम बंगाल को कहेंगे। से सर्व जगतानंद श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को सूर्य चले हरे अच्छे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार मत वीर अज्ञान तमुनाश करी कैल तत्व वस्तुदान। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, कौन सी वस्तु ऐसी है, उसी तरह दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उनमें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। उन जीवों को परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अज्ञान मेरे नाम कहिए कहता धर्म अर्थ काम मोक्ष वंशा आदि सब। अज्ञान का अंधकार कहता आर्थिक विकास इंद्रिय तर्पण और मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसको, और क्या कहा, इसको क्या कहते हैं, कहता भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रथम अध्याय में कह दिया धर्मो प्राचित कहतवो निर्, इसमें धर्मों का वर्णन नहीं होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे मिलेगा उसका वर्णन नहीं होगा इसमें। इनसे परे जो परम पुरुषार्थ है उसका यहाँ वर्णन मिलेगा। भगवत प्रेम का भगवान और भगवान के जनों की कथा प्रसंग श्रवण करने को मिलेंगे। धर्म प्राजित कहो परमो निर्मत्सु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महावृद्य वरुध्यते कीर्तिभिः शुश्रूषि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्लोक में आया है महामुनि वेद व्यास द्वारा 4 मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं भक्तों का वर्णन करता है। हायर स्टैंडर्ड के जो भक्त हैं उनका वर्णन मिलता है भागवत जी, और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की वंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया जाएगा कि ऐसा करो तो नौकरी लग जाएगी और ऐसा करो तो शादी हो जाएगी, ऐसा भागवत जी में नहीं बताया जाएगा। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जो फाइनल धर्म है जीवों का। सब पुंसा परो धर्माय भक्तिर अरुक्ष, जो परम धर्म है उसका वर्णन मिलता है भागवत जी में। जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला, सच में कम करने वाला जो है, जो जीव के अलग अलग प्रकार के क्लेश है ना, कुछ शरीर से मिल रहे हैं, कुछ मौसम से, देवताओं से मिल रहे, कुछ पड़ोसियों से मिल रहे, ऐसे जो भी सारे क्लेश हैं इनको कहा भागवत जी इनको सच में कम करता है इन क्लेशों को। जो नित्य भागवत
करते उनके क्लेश सच में कम, सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। पूर्ण संपन्नता ज्ञान का सर्वोच्च आशीर्वाद, इसको क्या कहेंगे? पूर्णता। जो भी मनुष्य ईमानदारी से वास्तव में श्रीमद् भागवत जी का आश्रय ग्रहण करता है, उसके जीवन में विपन्नता नहीं रहती, गरीबी नहीं रहती, दरिद्री वाली भावना नहीं रहती, अभावग्रस्त रहता जीवन के किसी भी एंगल पे, वो संपन्नता आ जाती है। ऐसा नहीं कह रहे कि अच्छा से अकाउंट में 10 करोड़ रुपया आ जाता है और बस हो गया, या इतनी सारी जमीनें रिश्तेदार फ्री में दे जाते हैं। संपन्नता आ जाए, संपन्नता तो किसी के भी जीवन में हो सकती है, चाहे वो धन ना हो, मतलब एक संतुष्टि आती है कि हमारे लिए जितना इनफ है उतना दे दिया भगवान ने, बात तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो साहिब है। अंबानी जी भी सोच रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मुझसे आगे और भी हैं, तो गरीब तो सभी हैं। तो जो भागवत जी का निरंतर आस्वादन करते हैं उनमें पूर्ण संपन्नता आती है, और ज्ञान ज्ञान की जो प्यास है, ज्ञान की जो तड़प है ना, इधर उधर यूट्यूब पे देखिए कि गूगल पे देखिए कि इंस्टाग्राम पे, पर जो भागवत जी को ठीक से सच में देखने लग जाता है, वो इनमें नहीं बांटते रहता हूँ, उसको वहां से सर्वोच्च ज्ञान मिलता है, तो उसको संतुष्टि भी मिलती है, फिर वो इधर उधर मुंहमारी नहीं करता। लभस्व हरे चिराया प्रसार्य दोषोचितमेव दंडम। मेरे हृदय में तुम बंदी हो गए हो, तुम्हारी चोरी का अच्छा फल मिला तुम। तो ये कह रहे किसके हृदयों में बंदी होते हैं भगवान? जो भागवत जी निरंतर पाठ करते हैं और उसको समर्पण करते हैं, अपने हृदयों का बुद्धि वहां निवेशित करते हैं, अपने अहंकार को भागवत जी के चरणों में निवेशित करते हैं, उनके हृदय में तुरंत भगवान बंदी बन जाते हैं। अतः श्रीमद भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये थोड़ा थोड़ा तो नहीं, बहुत ही गहन ये वाक्य है, अगर समझ पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो युवा अवतार है, स्पेशली कहते हैं श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम। जो श्रीमद भागवतम है इनफ है। एक मनुष्य अगर पूरे जीवन में केवल भगवत जी में ही सर घुसा के रख ले, बहुत है उसके लिए, उससे ही वो पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि व्यास देव जी ने संकलन किया इस पुराण का, इस पुराण का, इस पुराण का। भागवत जी तो स्वयं भगवान है, भगवान का वांग्मय विग्रह, जो उनमें ही अपनी घुसा देगा, उसको अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। चलिए कक्षा को भी विश्राम